हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार, प्रणाम। तो आइए आज के लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी के जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसी का आज नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। और ये आपका थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि इसमें 40 से 42 क्वेश्चन देखे जाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए ताकि और लोगों को तक ये वीडियो पहुँच सके। तो आप लोग कृपया करके 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कराइए जल्दी से। तो चलिए, सुबह से हमने लेक्चर आपको करंट अफेयर का दे दिया है, इसके बाद पॉलिटी मैराथन सेकेंड 2 पार्ट को अपलोड कर दिया है। तो यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शहर को इटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है वाराणसी, वेटिकन सिटी, जो कि रोम के अंदर ही है, इटली के। और इसके बाद है जेरूसलम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम को। तो रोम को ही होली सिटी कहा जाता है या इटर्नल सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन 101 है, उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दक्षिणी ध्रुव पर कहाँ है आपका दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दक्षिणी ध्रुव पे ऑप्शन है रॉबर्ट पियरे, मैगलेन, वास्को डिगामा, एमंड सेन। तो दक्षिणी ध्रुव पे पूछने वाला पूछ रहा है, तो ये आपका है गोलार्ध, ये आपका है उत्तरी, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडमंड सेन जी ने। नेक्स्ट है कि उत्तरी ध्रुव पे अभी हमने बताया कि उत्तरी ध्रुव किस साइड में है। तो उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है। ऑप्शन है एडमंड सेन, कैप्टन कुक, रॉबर्ट पियरे, कोपरनिकस। तो कौन पहुंचा था कहाँ पे आपके उत्तरी ध्रुव पे। तो उत्तरी ध्रुव पे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति है वह है रॉबर्ट पियरे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट पियरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। ऑप्शन है भारत, अरब प्रायद्वीप, ग्रीनलैंड, कतर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो अरब प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। ऑप्शन है महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, नील डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन है गाइज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है तो इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है काराकोरम, ट्रांस पैसिफिक मार्ग, लेह मनाली मार्ग, उपरोक्त कोई नहीं। तो अभी तो चेंज हो गया होगा करंट अफेयर में, लेकिन इसमें ऑप्शन है तो आपका जो क्वेश्चन के अनुसार आंसर है तो हो जाएगा लेह मनाली। तो आप करंट भी अपडेट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है विश्व की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हडसन, डेनबू, और उसके बाद टेनिस और राइन। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो आपकी राइन नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डेनबू नदी आपके सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है, इसको भी ध्यान में रखना है, जो कि यूरोप की नदी है और काला सागर में आके गिरती है। राइन नदी आपकी कहाँ गिरती है तो उत्तरी सागर में गिरती है, जिसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है वेनिस को, कोच्चि को, सूरत को, लक्षद्वीप को। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है तो आपके कोच्चि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसको हमने ज्योग्राफी के लेक्चर में कराया है। तो ऑप्शन है 2.4, 2.9, 3.4, 1.2। तो कितना है आपका तो 2.4% है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो किसकी है तो आपके गुजरात की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तट सीमा सबसे छोटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे छोटी किसकी है। ऑप्शन है केरल, गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो किसकी है सबसे छोटी तो वो है गोवा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो दक्षिण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है आपका? ऑप्शन है आलोंग, कन्याकुमारी, मिनिकॉय द्वीप और नेक्स्ट है आपका इंदिरा पॉइंट। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो अंडमान निकोबार के पास कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो आपको ध्यान में रखना है। यह स्थलीय भाग कहा जाए तो कन्याकुमारी है। नेक्स्ट है 112, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है कौन? तो आपका 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों के गुजरती है। तो ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी कर्क है। तो ये है आपका गुजरात, ये है आपका राजस्थान, ये आपका मध्य प्रदेश, ये आपका है छत्तीसगढ़, ये आपका है कौन सा? झारखंड, ये आपका पश्चिम बंगाल, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सारे राज्यों को क्रम में भी जो है ध्यान रखना है और नाम से भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। तो पूछा है कि भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है। तो भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इस आंसर को मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको खुद कमेंट में करना है, क्योंकि इस आंसर को मैंने बहुत बार बताया है। तो इसलिए 114 नंबर क्वेश्चन को आपको खुद कमेंट में करना है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, और कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ने में कितना वो है, अपने आप को समझते हैं कि हम पढ़ाई में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, ना कि किसी और में। तो इसलिए आप लोग को कमेंट जरूर करना है क्वेश्चन नंबर 114 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.5 का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, कौन सा? राजस्थान। इसके बाद कौन सा है? मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका प्यारा उत्तर प्रदेश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है सिक्किम, हरियाणा, गोवा, त्रिपुरा। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुनिए। तो कौन कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, तो उसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 117 में। तो नर्मदा है, ताप्ती है, सोन है और साबरमती है। तो आपकी देख लेते हैं। तो ये आपकी अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा निकलती है, तो नर्मदा ये बहती हुई पश्चिम में आती है, जाके अरब सागर में गिरती है। और यहाँ से आपकी बैतूल से ताप्ती निकलती है, तो यहाँ पे ये भी अरब सागर में आती है। सोन नदी यहाँ से निकल के गंगा नदी में जाके मिलती है, और साबरमती आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं? तो ये आपकी पूर्व की बह रही है और सभी पश्चिम की बह रही हैं। तो सोन को काट दीजिए और आंसर लगा दीजिए। तो सोन तीसरे में, तीसरा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन है जलोढ़, रेगुर, लेटेराइट और पठारी। तो कौन सी मिट्टी होती है उपयुक्त? तो रेगुर को भी क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, इसी को काली मिट्टी कहते हैं। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन और अनाईमुड़ी। तो कौन सा है अपशिष्ट का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली, जो कि राजस्थान में है, गुजरात में भी है थोड़ा बहुत सीमा इसका। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप किससे बना है उसके बारे में पूछा गया है। तो जो आप प्रवाल द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप है, पठारी द्वीप है या नदी द्वीप है। तो लक्षद्वीप क्या है? तो आपकी प्रवालीय द्वीप है, इसीलिए लक्षद्वीप आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप वहाँ पे टूर करने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैरम तथा नारकोंडम कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, बंगाल की खाड़ी में, उपरोक्त सभी में। तो कहाँ पे है? आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा किसी को कहते हैं? तो दक्षिण की वृद्ध, यदि वृद्ध पूछा जाता तो गोदावरी होती, और दक्षिण की गंगा पूछा है तो क्या होगा? आपकी कावेरी। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी गंगा नदी है, ध्यान में रखना है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ऑप्शन है हुंडरू, जोग, ककोलत, इसके बाद एना। तो सबसे ऊंचा है कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो हमने इसको भी बताया था कि नांगल जो है आपका वो क्या है, एक रामसर साइड है, कहाँ की? पंजाब की। तो इसको भी बताया था हमने ट्रिक से। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे, उसके बारे में ऑप्शन है गोमती, सतलज, झेलम, ब्यास। तो किस नदी पे है? तो आपके सतलज नदी पे है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है साबरमती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। तो आपको यदि पता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है तो आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि साबरमती जो नदी है वो गुजरात और राजस्थान के साइड में है। गोदावरी जो है वो आपके नीचे यहाँ पे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से गुजरते हुए कृष्णा भी आंध्र प्रदेश। तो एक ही बचा ऑप्शन आपका महानदी, जो कि उड़ीसा में है। तो यदि आपको उड़ीसा राज्य के बारे में पता है, हीराकुंडा वहाँ पे है, तो आप नदी भी ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? नदी है और नदी के किनारे बसने वाले क्या है? शहर है। तो ब्यास क्या है? फिरोजपुर है, गोदावरी नासिक है, गंगा है पटना, और बूढ़ी गंगा है कौन सी? आपकी मुजफ्फरपुर। तो 127 का हो जाएगा आपका। गोदावरी नासिक में है, सही है। गंगा पटना सही है, मुजफ्फर बूढ़ी गंगा सही है। तो ब्यास आपकी फिरोजपुर ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, महानदी, रोम। तो किस नदी पे बनाई गई उसके बारे में पूछना है। तो आपके किस पे है? तो आपके नर्मदा नदी पे है, ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि भारत में अधिकांश वर्षा होती है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने पहले ही क्वेश्चन कराया हुआ है, और ग्रुप डी रेलवे में भी क्वेश्चन अभी 30 अगस्त को आया था। तो भारत में अधिकांश वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले अवदाबों से, और लौटती मानसून से। तो 129 का क्या हो जाएगा आपका? तो देख लेते हैं। ये आपका है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये आपका है उत्तरी पूर्वी मानसून। सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है? आपकी दक्षिणी पश्चिम से होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। लौटते हुए मानसून से वर्षा आपके तमिलनाडु में होती है नवंबर दिसंबर में, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लौटते हुए, यही क्वेश्चन भी आ गया है। तो लौटते हुए मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? अभी हमने बताया जस्ट। तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन है लौटती मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा गया है? उत्तर भारत के मैदानी भागों। उत्तर भारत के मैदानी भागों मतलब पंजाब, उत्तराखंड के आसपास। शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? शीत ऋतु मतलब जनवरी फरवरी में। तो किससे होती है? आपके पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 132। तो 132 में कहा गया है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो ये आपको पता होगा कि कौन सा है। तो आपको कौन सा है? मानिसराम, मेघालय का। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल क्या है? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर। तो कौन सा सबसे गर्म स्थान है? तो राजस्थान का कौन सा है? आपका जैसलमेर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको यदि आप कमेंट में मेंशन करेंगे तो हम सारे हवाओं के बारे में बता देंगे अच्छे से कि किन किन देशों में कौन सी हवाएं गर्म है, कौन सी ठंडी है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो आप लोग कमेंट प्लीज़ किया करिए कि क्या करना है आपको, कौन से सब्जेक्ट में थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उस सब्जेक्ट को एकदम सिंपल भाषा में समझा दूंगा। तो यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो अच्छे से कोई भी टॉपिक आपको कवर किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसके बारे में पूछा गया है। तो क्या कहा जाता है? तो आप लोगों ने बहुत कहा होगा कि लू चल रहा है।
जो कि आपको मई जून में चलता है। तो प्रसिद्ध चिल्का झील अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, तो इसको भी मैं बताया है, ये भी एक रामसर स्थल है। चिल्का झील कहाँ पे है, तो आपके उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि नीलगिरी उदाहरण है, तो नीलगिरी किसका उदाहरण है। ऑप्शन है वलित पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, तो अवशिष्ट पर्वत का तो अरावली है। ज्वालामुखी पर्वत का, तो ज्वालामुखी तो वो नहीं, तो है ब्लैक पर्वत का। तो नीलगिरी किसका उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। तो भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला क्या है। सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पुरानी जो होगी वही सबसे अवशिष्ट होगी, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका प्यारा कौन सा है, आपका प्यारा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, जो कि 9 राज्यों से 8 राज्य एक यूटी से सीमा साझा करती हैं, तो आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ए एंड बी दोनों, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है, तो इसके बारे में है। तो साइलेंट वैली का किससे है, ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, उड़ीसा, तो किससे है, तो आपके केरल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन कीजिए। तो रबी का मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो रबी फसलें कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में। तो फर्स्ट है गेहूँ, ऑब्वियसली रबी है। मटर ऑब्वियसली। मक्का, तो मक्का तो है नहीं, मक्का तो हमेशा पाया जाता है। अरहर भी नहीं है। और है आपका लास्ट का है राई, तो राई भी है। तो अभी रबी का टाइम आने वाला है 1-2 महीने में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को चुनिए। तो आप रबी को काट दीजिए, खरीफ अपने आप आ जाएगा। तो खरीफ का फसल अभी भी 1 महीना 2 महीना पीछे गया, तो धान है खरीफ की फसल, ऑब्वियसली एकदम है। और इसके बाद गन्ना भी है, अरहर भी है, और ज्वार नहीं है, आलू भी नहीं है, ज्वार है। तो आलू तो अभी आप नवंबर में बोएंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज ये रहा आपका आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आपको पूरे दिन मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है, तो आप यदि शेयर नहीं करेंगे तो फिर चैनल ग्रो कैसे होगा, आप ही बताइए। चलिए मिलते हैं।